Assalamualaikum. Good morning, student. Today I will explain a small poetry for standard 7, The Rebel. Rebel का मतलब क्या होता है बेटा? A person who opposes. अब तुम लोग बोलोगे कि opposes का मतलब मैम, मतलब है ना जो अपने अगेंस्ट जाता है, मतलब हम बोलेंगे सीधा तो वो उल्टा बोलेगा, हम कुछ और बताएंगे वो कुछ और बताएगा। तो रिबेल मतलब जो हमें अपोजिस करता है, मतलब ये। अब मैं ये पोएम पढ़कर सुनाऊंगी। आई विल रीड दिस पोएम फॉर यू, यू पे अटेंशन। द पोएम इज़ अबाउट द एटीट्यूड ऑफ अ रिबेल. In this poem, the poet has showed how a rebel who is always against the norms and customs of society. देखो बेटा, रिबेल एक ऐसा इंसान है जो हमेशा हर चीज़ के लिए अपोज करता है, मतलब है ना उल्टा ही वो करेगा। तो मतलब जैसे सोसाइटी में और जो अपनी सोसाइटी में जो चीज़ें हैं ना उसके अगेंस्ट ही जाकर वो बिहेव करेगा। Would behave in different situation. When everyone keeps their hair short, he would let his hair grow long. And when everyone keeps their hair long, he would cut his hair short. देखो मतलब है ना, जैसे लोगों के बाल बड़े हैं तो वो छोटे रखेगा, और अगर उसके मतलब लोगों के बाल छोटे हैं तो वो बड़े रखेगा. Likewise, when everybody in the class talks, he chooses to maintain silence, and when others are quiet, he chooses to talk. और उसकी मतलब रिबेल की आदत क्या है? अगर कोई क्लास में साइलेंट है तो खुद बातें करेगा, और अगर वो सामने वाला बात कर रहा है तो वो खुद साइलेंट हो जाएगा। मतलब अपोज करना, तुमको नीचा गिरा, मतलब तुम्हारे अगेंस्ट जाना, ये मतलब है। द पोएट फर्दर एक्सप्लेन अ रिबेल प्रेफरेंस फॉर कैट. प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग, अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग. For cats, when he is with those people who love dogs, and when he is with some cat lovers, he would show his preference to dogs. जब है ना अगर किसी के पास बिल्ली होगी ना तो वो कुत्तों को लाकर वो करेगा, और अगर उसके पास बिल्ली है तो वो मतलब है ना वो नहीं, अगर उसके पास कुत्ता है तो वो बिल्ली को प्रेफरेंस करेगा। ऐसी मतलब रिबेल की आदत है। He will show his preference to dog. A rebel would love for rain when everybody around him wishes for sunshine. When everybody says yes please, a rebel says no thank you, as he likes to disagree when others agree and vice versa. देखो बेटा, अब क्या है कि ना अगर बारिश है तो उसे क्या मतलब अगर बारिश हो रही है ना तो वो बोलेगा कि सूरज क्यों नहीं निकला, और अगर सूरज निकलेगा तो बोले बारिश क्यों नहीं हो रही। और अगर किसी ने उसे बोला ना येस प्लीज़ तो वो मतलब क्या बोलेगा उसके अपोजिट नो थैंक यू। मतलब वो हर चीज़ में अपने डिसएग्री, मतलब जैसे हम एग्री करेंगे वो हमारे खिलाफ ही जाएगा और डिसएग्री करेगा। और वाइसा वर्सा का मतलब होता है, वाइसा वर्सा का मतलब होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. As a conclusion, the poets say that to avoid being dull and monotonous, a person should have a social rebel in the society. As a conclusion मतलब पोएट बोलते हैं कि हर इंसान को रिबेल जैसा नहीं होना है ये, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं ना सोसाइटी में रिबेल की तरह होते हैं। मतलब आजकल की तारीख में, आज की तारीख में सोसाइटी में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपोज करते हैं, जो सही रहता है उनको खिलाफ रहते हैं। सी ये दिस इज़ द वर्किंग विद द पोएम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इट इज़ रिलेटेड टू दिस पोएम बट यू हैव टू सर्च योर ओन आंसर. सी इफ़ यू विल गो थ्रू दिस क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें आपसे पूछा है कि आप बताइए रिबेल का वो डेफिनेशन. और ये भी देखिए, यू कैन कंप्लीट इट बाय योर ओन सेल्फ, एंड इफ़ एनी कंक्लूजन इज़ देयर यू कैन आस्क मी. थैंक यू.